गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास, माई सेल्फ पूजा। स्टूडेंट्स, आज की साइंस की क्लास में हम चैप्टर 10 स्टेट्स ऑफ मैटर का बुक वर्क रिवाइज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको सही ऑप्शन पर टिक लगाना है। ए पार्ट देखेंगे बच्चों, मैटर एग्जिस्ट इन। मैटर जो होता है मौजूद होता है 2 स्टेट्स में, 2 अवस्थाओं में, 3 स्टेट्स में, 3 अवस्थाओं में, 4 स्टेट्स में, 4 अवस्थाओं में, या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं। तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा? 3 स्टेट्स, 3 अवस्थाओं में। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। मैटर जो होता है वो मौजूद होता है 3 अवस्थाओं में, तो आप 3 स्टेट्स पर टिक लगाएंगे। बी देखिए, गैसेज है, मतलब कि जो गैसेज होती है उनमें नो डेफिनेट शेप, उनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। नो डेफिनेट वॉल्यूम, क्या उनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, आयतन नहीं होता। बोथ ऑफ दीज, दोनों होते हैं, या नॉन ऑफ दीज, कुछ भी नहीं होता। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा? गैसेज हैव नो डेफिनेट शेप। गैस का कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता है, ठीक है, वो किसी भी डायरेक्शन में उड़ जाती है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा? गैसेज हैव नो डेफिनेट शेप। आप नो डेफिनेट शेप पर टिक लगाएंगे। थर्ड देखिए बच्चों, फिलिंग द ब्लैंक्स। ए पार्ट देखेंगे, डैश फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। बहती है सभी डायरेक्शंस में, मतलब कि सभी दिशाओं में बहती है। क्या? गैस। गैस फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। गैस सभी दिशाओं में बहती है, फ्लो करती है। बी, डैश हैव डेफिनेट शेप एंड साइज। किसका अपना डेफिनेट शेप होता है और साइज होता है? क्या आएगा यहाँ पर? सॉलिड, ठोस का। ठोस का एक अपना डेफिनेट शेप होता है और साइज होता है। जैसे कि आप चेयर ले लीजिए या टेबल ले लीजिए, उसका एक डेफिनेट शेप होगा और साइज होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एक सॉलिड है। सो सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड साइज। सी देखिए, वाटर एग्जिस्ट इन डैश स्टेट्स ऑफ मैटर। जो पानी होता है, द्रव्य होता है, द्रव्य की किस अवस्था में मौजूद होता है? द्रव्य जो है वो पानी की किस अवस्था में मौजूद होता है? किस अवस्था में होता है बच्चों? लिक्विड, तरल की अवस्था में मौजूद होता है। वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। पानी द्रव्य की तरल अवस्था में मौजूद होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? लिक्विड। डी, सॉइल इज द डैश मटेरियल्स। सॉइल क्या है? मिट्टी एक कैसी मटेरियल है? नेचुरल मटेरियल है, प्राकृतिक मटेरियल है, जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है। सॉइल इज द नेचुरल मटेरियल्स। थर्ड देखिए, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, आपको ये पढ़कर बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। ए देखेंगे, गैसेज हैव नो डेफिनेट शेप। गैसेज की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, तो बच्चों यहाँ क्या आएगा? फॉल्स। गैसेज की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। आप एक परफ्यूम की बॉटल लें, उसको प्रेस करेंगे ऊपर से, तो उसमें से आप देखेंगे कि आपको एक हवा की आवाज़ सुनाई देती है, फुस करके, बट वो आपको अच्छी तरह दिखाई नहीं देती है, क्योंकि क्या है उसके अंदर? एक गैस है, ठीक है, खुशबूदार गैस, जिसे आप अपने ऊपर लगाते हैं, ठीक है। अब वो आपको पता चलती है कि वो किस दिशा में गई है या वो कैसी है, आप पकड़ पाते हैं उसको? नहीं पकड़ पाते। इसीलिए कहते हैं कि गैसेस का कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता है और वो बहती है ऑल डायरेक्शंस में, मतलब कि सभी दिशाओं में बहती है। बी देखिए, मैटर एग्जिस्ट इन 2 स्टेट। मैटर मौजूद है 2 अवस्थाओं में, तो बच्चों यहाँ पर आएगा फॉल्स। मैटर मौजूद होता है 3 अवस्थाओं में। कौन कौन सी? लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस। सी देखिए, मिल्क एंड जूस आर लिक्विड्स। दूध और जूस लिक्विड है, तरल हैं, तो बच्चों यहाँ पर आएगा ट्रू। जैसे कि आप रात को सोते समय दूध पीते हैं ना, और हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो दूध कैसा होता है? तरल अवस्था में होता है, लिक्विड अवस्था में होता है।
इसी तरह जब दोपहर होती है तो आप जूस पीते हैं, है ना, या सुबह जूस पीते हैं, तो वो क्या होता है, तरल अवस्था में होता है। तो मिल्क और जूस जो है वो लिक्विड्स हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू। डी देखिए, एयर हैज़ नो वेट, मतलब कि हवा में कोई वेट नहीं होता, बट ऑक्यूपाइज स्पेस, परंतु वो जगह घेरता है। क्या ये सही है? तो बच्चों यहाँ पर आएगा फॉल्स, गलत। फोर्थ देखिए बच्चों, मैच द फॉलोइंग पिक्चर देयर स्टेट्स। आपको क्या करना है, आपको 3 स्टेट्स दे रखे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और यहाँ पे पिक्चर्स दे रखी हैं। आपको क्या करना है, मैच करना है। आपको बताना है कौन सा किसके साथ मैच होगा। तो फर्स्ट जो है वो बैलून है, और बैलून के अंदर क्या होता है, हवा होती है, ठीक है। तो बैलून को हम किससे मिलाएंगे, गैस से। टेबल जो होती है वो एक सॉलिड होती है, उसका डेफिनेट शेप और साइज़ होता है, इसलिए हम उसको मिलाएंगे सॉलिड से। और यहाँ पर है वाटर, ठीक है, ये क्या है, तरल है, लिक्विड है, इसलिए हम इसको मिलाएंगे लिक्विड से। देखिए बच्चों, अब हम करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ए पार्ट है, हाउ डज मैटर चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। कैसे मैटर जो होता है चेंज एक स्टेट से, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज होता है, कैसे आपको बताना है। तो देखिए बच्चों, मैटर चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय, मैटर जो होता है वो चेंज होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, मतलब कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, किसके द्वारा, हीटिंग, कूलिंग और बाय अदर मेथड, मतलब कि हीटिंग के द्वारा, कूलिंग के द्वारा और अदर मेथड्स के द्वारा जो मैटर है वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज होता है। सेकंड क्वेश्चन देखें आप, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड के आपको 2 एग्जांपल देने हैं। क्या क्या एग्जांपल हैं, चेयर एंड टेबल एंड चेयर। आप और भी कुछ एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे बेड, अलमीरा, ठीक है, पेंसिल बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, कुछ भी, बट वो सॉलिड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड। आपको तरल के, लिक्विड के 2 एग्जांपल देने हैं, तो कौन कौन से हैं, मिल्क एंड वाटर। आप जूस भी लिख सकते हैं, आप ऑयल भी लिख सकते हैं, आप पेट्रोल भी लिख सकते हैं, डीजल भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो लिक्विड हो। 4th क्वेश्चन नंबर, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ गैस। आपको गैस के 2 एग्जांपल देने हैं, तो गैस के 2 एग्जांपल क्या हुए, एयर एंड वेपोर, ठीक है। स्टीम भी एक एग्जांपल हो सकता है, भाप भी एक एग्जांपल हो सकता है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। गैस वो होनी चाहिए, गैस, ठीक है। तो बच्चों, आज का आपका होमवर्क है कि आज आपको लेसन 10 का बुक वर्क एंड शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर आपको अच्छी तरह से लर्न करने हैं कल के टेस्ट के लिए। थैंक यू।